गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो तुम। आशा है कि तुम अपने घर पर सुरक्षित होंगे। देखो, नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ हमने शुरुआत की है। 2 पैराग्राफ पहले लेक्चर में हमारा एक पैराग्राफ और दूसरे बाद का जो बचा हुआ था वो हमारा हो गया है। और अभी हमारा जो अगला पार्ट जो है वो मैं तुम्हें सिखाने जा रही हूँ। तुम्हारे सामने तुम्हारी टेक्स्ट बुक होगी। देखो, लेखक हमसे सवाल करते हैं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, और ये नाखून बढ़ाना जो है वो पशुता का लक्षण है, मानवता का लक्षण नहीं है। हमें उसे क्या करना चाहिए, काटने चाहिए समय समय पर। और हमारी भारतीय परंपरा के बारे में बताया कि हमारी भारतीय परंपरा कैसी है, महिमामयी है। इनके संस्कार कैसे हैं, उज्जवल है। और हमने अपने आप पर पाबंदी लगाई है, कुछ नियम रखे हैं। और इसके लिए हमारे भारत देश की संस्कृति जो है वो अलग देशों से, दूसरे देशों से वो अलग है। ओके, चलो हम आगे पढ़ते हैं। पेज नंबर 7, पहला पैराग्राफ देखो। मनुष्य पशु से किस बात से भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। अभी देखो, मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? भिन्न का मतलब क्या है? अलग। किस बातों से अलग है? देखो क्या बताया उन्होंने, संयम। हमें अपने आप पर कंट्रोल करना आता है, पशुओं को अपने आप पर कंट्रोल करना नहीं आता है। वो अपने आप को काबू में नहीं पा सकते हैं। वो सोचते नहीं है कि सामने वाला जो है वो साधु है या संत है या सामान्य आदमी है। उसकी नज़रों में क्या है, मुझे मांस खाना है बस। लेकिन हम में संयम है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, इसके बारे में हम सोचते हैं। दूसरों के सुख दुख के प्रति समवेदना है। जब हमारे आसपास में या हमारे मोहल्ले में जब कोई दुखित घटना घटित हो जाती है, हम भी दुखी हो जाते हैं। अगर आनंद का माहौल है, हम क्या करते हैं, आनंदित हो जाते हैं। अगर हमारे देश पर कोई आंच आती है तब भी हमें बहुत बुरा लगता है, क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति, हमारे मन में सुख दुख की भावना है, समवेदना है। अगर हमारे आसपास में कोई ऐसी दुर्घटना घटी हो या ऐसी कोई बुरी घटना घटित हो, हम तुरंत उसके घर जाते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उसे धीरज देते हैं, उसके सुख दुख में हम शामिल होते हैं। उसे कहते हैं समवेदना। ओके, श्रद्धा है, तप है और त्याग है। हमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, हम ईश्वर से डरते हैं। अभी डरते हैं इसका मतलब क्या है, हम जो भी कृतियाँ करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, हमें पता है कि ईश्वर न्याय करने वाला है। हमारे मन में श्रद्धा है, विश्वास है कि ईश्वर हमें हमेशा साथ में रखने वाला है, या ईश्वर का हाथ मेरे हाथों में है। तप है, हम साधना करते हैं और त्याग भी करते हैं। हमारे बहुत सारे जो माता पिता है वो हमारे लिए त्याग करते हैं। तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम अपने माता पिता से कहते हो। माता पिता बहुत कष्ट करके, कड़ी मेहनत करके तुम्हें वो चीज़ ला के देते हैं। वो अपने खुद के बारे में नहीं सोचते हैं, या खुद की इच्छाएं क्या है उसे वो दबाते हैं, लेकिन तुम्हारी इच्छाओं को वो पूरी कर देते हैं, क्योंकि वो त्याग करना सीखा है। सच्चा प्रेम किस में होता है, त्याग में होता है। जिसने त्याग करना सीखा हो वो सच्चा प्रेम कर सकता है। तो ये सब हम मनुष्य से, पशु से हम भिन्न है। ओके, कौन कौन से है देखो, हम पशु से भिन्न होने वाले, दर्शाने वाले घटक कौन से? यहाँ पे संयम है, सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है और त्याग करने की भावना मनुष्य में होती है। ये सब भावनाएं पशु में नहीं होती। इसके लिए मनुष्य जो है वो पशुओं से अलग है। हम सब हमारे ईश्वर की प्रतिकृति है, हम सब रिफ्लेक्शन है, उसके प्रतिबिंब है, और इसलिए हम मनुष्य जो है वो पशु से अलग है। अभी देखो, हमें झगड़े टंटे को हम आदर्श नहीं मानते हैं। जिसके घर में झगड़े और टंटे होते हैं वो आदर्श परिवार नहीं हो सकता है।
इसके लिए देखो हमें क्या करना है, हमारे घर में शांति जो है उसे बरकरार कर रखना है, शांति का वातावरण तैयार करना है। ओके। और गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझते हैं। अविवेक, विवेक का मतलब क्या है? सत्य असत्य जानने की क्षमता, सही और गलत जानने की क्षमता जो होती है वो विवेक बुद्धि होती है। तो हमें विवेक बुद्धि है कि हमें गलत तरीके से हमारा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें झगड़ना नहीं चाहिए, ये हमें पता है, मनुष्य को पता है। समझे? वचन, मन एवं शरीर से किए गए अत्याचरण से गलत मानते हैं। देखो वचन, हमने अगर किसी को वचन दिया और उस वचन का पालन नहीं किया तो वो धोखा बन जाता है। लेकिन हम भारतीय ऐसे हैं, हम वचन देते हैं और उसे पूरी तरह से निभाते हैं। मन एवं शरीर जो है उसका अत्याचरण, हमारे मन में किसी के भी प्रति बुरे व्यवहार नहीं होने चाहिए, या हमारे मन में किसी के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए, घृणा नहीं होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। और शरीर से भी हम क्या करते हैं? असत्याचरण। असत्याचरण का मतलब क्या है? सत्य का आचरण। सत्य का आचरण यानी कि सत्य को अपनाना। और असत्याचरण का मतलब है कि हम ऐसा अनुचित व्यवहार नहीं करते हैं जिस व्यवहार के कारण सामने वालों को बुरा लगे। ओके। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा। अभी लेखक कहते हैं कि ऐसा कोई दिन आ सकता है कि नाखून ना बढ़े, ऐसा हो सकता है। प्राणीशास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई थी। हमें पता है कि हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वज, हम जो बंदर है उसके पूर्वज, वो हमारे पूर्वज है, यानी कि बंदर जो है उनकी पूंछ होती थी, धीरे धीरे उसमें विकास हो गया है और वो पूंछ जो है वो धीरे धीरे झड़ गई है। तुमने वो हिस्ट्री में सीखा होगा कि बंदरों के या चिंपांजी के जो है एक बंदर की जात है, उसके बाद उनका धीरे धीरे विकास होकर हम मनुष्य, यानी कि पहले हम झुक जाते थे, फिर धीरे धीरे ऐसे हम सीधे हो गए हैं, सरल हो गए हैं, फिर हम मनुष्य हो गए। हमारे अनावश्यक जो बाल थे वो झड़ गए हैं, उसी के कारण पूंछ भी हमारी झड़ गई है और फिर हमें मनुष्य का रूप मिला है। ओके। तो उन्होंने कहा है कि अनावश्यक जैसे पूंछ झड़ गई ना, वैसे हमारे अनावश्यक जो हिस्से बढ़ते हैं या हम अनावश्यक चीज़ें करते हैं वो भी एक दिन गायब हो जाएगी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। लुप्त होना, गायब हो जाना। मनुष्य में पशुता है, क्योंकि बहुत सारे आदमी जो है वो क्या करते हैं? अनाचरण करते हैं, अत्याचार करते हैं, दूसरों का खून करते हैं, तो पशुता है। लेकिन कवि ऐसे उम्मीद रखते हैं कि वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगी? लुप्त हो जाएगी, गायब हो जाएगी, हाँ, मिट जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। मरणास्त्र यानी कि मरण, जिस अस्त्रों से मरण प्राप्त होता है वो भी बंद कर देगा। हमने बम बनाए हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमने ये बहुत बड़ा बम बनाया है और अगर हमने उसे फेंक दिया तो बहुत सारे वो जो पाकिस्तान है ना, वो मृत्यु के दाढ़ में जाएंगे और हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ये मानवता नहीं है, ये मानवता नहीं है। अभी हमारे वो दुश्मन है, इसके लिए हमें ऐसा लगता है, लेकिन फिलहाल वो भी मानव है, हम भी मानव है। तो एक मानव को दूसरे मानव के साथ मानवीयता का व्यवहार करना चाहिए, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। और देखो उन्होंने ऐसा कहा है कि ये प्रयोग बंद हो जाएंगे अगर पाकिस्तान भी हमसे अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे, हम भी पाकिस्तान से अच्छा व्यवहार करेंगे, तो क्या हो जाएगा? हम आपस में मिल जाएंगे और उसके कारण अस्त्रों का जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसका सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम उसे क्यों इस्तेमाल करें। ओके, चलो आगे देखते हैं। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। अभी नाखून जो है वो बढ़ेंगे क्योंकि वो क्या है? पशुता की निशानी है, वो शरीर का एक अंग है, वो बढ़ेगा। लेकिन हमें क्या करना है? उसे ऐसे ही बढ़ा के रखने हैं? नहीं, हम मनुष्य हैं, हमें बुद्धि है, हम सोचते हैं, समझते हैं कि ये जो नाखून जो है, बड़े हुए नाखून मेरे सही सेहत के लिए हानिकारक है। तो मुझे क्या करना है? मुझे बड़े हुए नाखून को समय समय पर क्या करना है? काटना है। अगर वो 3 दिन में बढ़ते हैं ना, तीसरे दिन में मैं काटूंगी। मैंने मेरे खुद को
नियम बनाया है कि नहीं 3 दिन के बाद मैं नाखून को काटूंगा। ये मेरे आदर्श है, ये मेरे संस्कार है। उन्होंने यही कहा है कि वो बढ़ेंगे, लेकिन अपनी इच्छा होनी चाहिए ना उसे काटना। वैसे ही आसपास हमारे बहुत सारे गुण होते, दुर्गुण होते हैं, उसे लेना या ना लेना हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम ऐसे ना तुम्हारे कारण मैं ऐसे बन गए, नहीं, किसी को दोष नहीं देना है। तुम्हारे कारण नहीं, मैं खुद के कारण ऐसे बन गई हूँ। क्योंकि देखो मुझे क्या करना है, तुम्हें पता है ना, कमल का फूल पता है ना, कहाँ होता है वो, कहाँ होता है? तालाब में होता है, कीचड़ में होता है, उसके सब रूट्स कीचड़ में होती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को अलग रखता है। वो ऐसा नहीं कहता अरे मैं कीचड़ में हूँ तो मुझे भी कीचड़ लग जाए तो क्या लग गया, मैं क्या करूँ, यहाँ पे कीचड़ ही कीचड़ है। नहीं, वो अपने आप को उस कीचड़ से भी ऊपर उठाता है। जैसे हमारे आसपास कितनी भी बुराई हो क्यों ना हो, लेकिन हमें क्या करना है, अपने खुद के मन को काबू में पाना है, उसे आदर्श या संस्कार में बनाना है। ये अपनी इच्छा होती है, मनुष्य की खुद की इच्छा है कि वो पशुता बने या मानवता की ओर बढ़े। ओके, मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक का मतलब क्या है, प्रतीक। अभी लेखक क्या कहते हैं, देखो घृणा अपने आप आ जाती है। तो पता है छोटे बच्चों को तुमने देखा होगा ना, छोटा बच्चा जो होता है अगर उसके हाथ में एक खिलौना है और तुम लोग उस खिलौना जो है उसे लेने का प्रयास करो, वो क्या कहेगा, होता है ए मेरा है, उसे मेरा है, मैंने दूंगी तुम्हें, ऐसा कहता है ना। वो देता है, हाँ ले लो। नहीं, अभी उसे ना बोलना किसने सिखाया है, किसने सिखाया उसे? या उसकी मम्मी जो है वो उसके मम्मी के गोद में है और तुम गए और उसके मम्मी को ऐसे हाथ लगाया और कहा ये मेरी मम्मी है, वो तुम्हें मारेगा। तुम्हारे नहीं, ये मेरी मम्मी है, ये मेरा है। अभी उसे किसने बताया ये मेरा है? अभी वो खरीदने गया था क्या? फिर उसे कैसे पता चल रहा है कि ये मेरा है, ये चीज़ मेरी है, ये माँ मेरी है? किसने सिखाया नहीं है, वो अनायास आ जाता है, अपने आप वो आ जाता है। ये वृत्ति जो है वो कहाँ से आती है हमें पता नहीं है। अगर छोटा बच्चा माँ को पुकार रहा है और माँ ने ध्यान नहीं दिया ना, वो रोना शुरू कर देता, या गुस्से में छोटे छोटे बच्चे ना वो अपने दरवाजे के पीछे जाके वहाँ पे ओट में वो छिप जाते हैं, गुस्सा करते हैं। वो गुस्सा करना किसने सिखाया उसे? किसी ने भी नहीं। लेकिन वो क्या होता है, अपने आप आ जाता है। अपने को संयम रखना, दूसरों के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। देखो अपने आप पर संयम, अभी मैं यहाँ पे संयम दिया है, वो संयम ही है। और मनोभाव का, दूसरों के भावों का आदर करना, ये मानवता का पहला चिन्ह है, पहली निशानी है वो। और ये मनुष्य स्वधर्म है, मेरा धर्म है ये। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। अभी बच्चे, तुम लोग अभ्यास और तप, अभ्यास का मतलब क्या है, जो पढ़ाई करते वो, लेकिन प्रयास भी हो सकता है। तुम कौन सा भी काम करो, तुम्हें सफलता पानी हो तो जी तोड़ के मेहनत करनी पड़ेगी, पूरे लगन से मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम जिसे हासिल करना चाहते हो वो तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तुम्हारे लिए कोई भी इम्पॉसिबल बात नहीं है, सब पॉसिबल है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड इफ यू हैव डिटर्मिनेशन टू डू इट। अगर तुम्हें ये ऐसा रहेगा कि नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, तुम लोग प्राप्त कर सकते हो, हासिल कर सकते हो, क्योंकि तुम में अगर अच्छा तप करने की, साधना करने की क्षमता हो। ओके, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारी महिमा जो है वो सूचित करती है। कोई अपने आप बड़ा नहीं होता है, इसके लिए बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। ओके, मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। अभी मनुष्य का चरितार्थ यानी कि सार्थकता, चरित्र, हमारा कैरेक्टर जो है वो किस में, उसमें क्या होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, मैत्री होनी चाहिए और त्याग का भावना होना चाहिए। क्योंकि प्रेम जो है, जहाँ पे प्रेम होता है वहाँ पे नफरत नहीं होती, वहाँ पे घृणा नहीं होती है। अगर हम जिससे प्रेम करते हैं उससे कोई गलती हो जाए, हम उसे तुरंत माफ़ कर देते हैं। ओके, हम में प्रेम का होना ज़रूरी है, मैत्री का होना ज़रूरी है। हमारे कोई ऐसा दोस्त या सहेली होनी चाहिए जिसके सामने हम हमारे दिल के पूरे बात हम बता सके। और त्याग होना चाहिए, क्योंकि जो सच्चा प्रेम करता है
उसमें त्याग की भावना तो होनी ही चाहिए। प्रेम सिर्फ करना नहीं है, प्रेम को निभाना है, लेकिन जिसमें त्याग की भावना होती है वही निभा सकता है। और सबके लिए मंगल कार्य हो, मंगल यानी कि कल्याणकारी कार्य हो, ऐसा होना चाहिए। नाखून को बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना ही स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है। स्वनिर्धारित यानी कि सेल्फ डिपेंड, ओके। और आत्मबंधन यानी कि सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर बंधन में डालना, फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। देखो, स्वनिर्धारित, हमें ये देखना है, हमें समझना है कि मेरे नाखून बढ़ गए हैं, मुझे क्या करना है, उसे बढ़ाने हैं या उसे काट देने हैं, ये सवाल मेरे ऊपर है, ओके। छोटे बच्चे हैं तब तक क्या हो जाता है, माँ और पिताजी उसके नाखून को काटेंगे, लेकिन जब हम बड़े हो जाएंगे और मेरे अगर नाखून बढ़ गए हैं तो मेरे माता पिता मेरे नाखून को काटने वाले नहीं है, मुझे अपने नाखून को खुद काटना है, ओके। और मेरा जीवन जो है, चरित्र जो है, उसे अच्छी तरह से पेश करना है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य को उसे बढ़ने नहीं देना है, क्योंकि नाखून बढ़ना तो उसकी सहज प्रवृत्ति है, वो अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन उसको काटना, उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। हम बोल सकते हैं कि नहीं, अगर मेरे नाखून बढ़ रहे हैं इसके लिए मैंने उसे बंद करके या पैक करके रखा है तो बढ़ेंगे नहीं, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो अपने आप बढ़ेंगे। लेकिन मुझे क्या करना है, उस बड़े हुए नाखून को समय पर काटना है और मुझे अपने आप को दूसरों के सामने पेश करना है कि मुझ में पशुता का लक्षण नहीं है, बल्कि मानवता का लक्षण है, ओके। हमारा पाठ हो गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से हमें लेखक ने बताना चाहा है कि बड़े हुए नाखून को हमें काट कर हमें दूसरों के सामने आदर्शमय जीवन बिताना है, कि ये पशुता का लक्षण जो है उसे काटना है और मनुष्य के गुणों को हमें क्या करना है, स्वीकार करना है। नाखून के माध्यम से उन्होंने बताना चाहा है कि ये बहुत बुरी बातें जो है, आदतें जो है, उसे हमें काटना है। वो हमें लग जाती है, हम उसकी चपेट में आ जाते हैं, लेकिन हमें फिर क्या करना है, स्ट्रांग बनना है, आत्मनिर्भर बनना है और उसे समय पर काटना है और आदर्श मनुष्य का जीवन बिताना है। शायद उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ तुम्हारे समझ में आया होगा। पाठ के पीछे जो कृतियाँ दी है, कौन सी लिखनी है, कौन सी नहीं लिखनी है, मैं तुम्हें व्हाट्सएप पर भेज दूंगी और उस आधार पर तुम्हें कृतियों को लिखना है। कृतियों के सभी आंसर तुम्हारे पाठ में ही रहेंगे, ओके। तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो, अपना ख्याल रखो, ओके। बाय बाय।